वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगा। एक ऐसी बुक जो आपको सिखाती है कि वेल्थ कैसे क्रिएट करें और उसके साथ साथ अपने जीवन को खुशहाल कैसे जिएं। किताब का नाम है द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। इस बुक में नवल रविकांत के विजडम को कंपाइल किया गया है। इस विजडम को आप तक पहुंचाने के लिए इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मैंने इस वीडियो सीरीज में ऑलरेडी 9 चैप्टर को कवर कर दिया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि नवल रविकांत के विजडम आपकी लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया माइंडसेट डेवलप करेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों के साथ भी वीडियोस को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर? यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो 10th चैप्टर इज हाउ टू गेट लकी। नवल ने लक को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट काइंड ऑफ लक इज ब्लाइंड लक। एक ऐसा लक जो आपको नेचुरली लकी बना देता है। कहते हैं ना कि बचपन से ही सिल्वर स्पून अपने मुंह में लेकर पैदा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि आपके लिए ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड है और अब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। इसको बोलते हैं ब्लाइंड लक। बिना एफर्ट किए ही आपको सब कुछ मिल रहा है। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। कितने सारे बिजनेसमैन हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने सारे बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने एफर्ट से बहुत कुछ क्रिएट किया और जो उनकी जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उन सब सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। है या नहीं है? इसको बोलते हैं ब्लाइंड लक। और जो दूसरा है, देयर इज़ ए लक थ्रू परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, हसल एंड मोशन। दूसरे टाइप का लक ऐसा होता है जहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। जो मिडिल क्लास फैमिली है, राइट, वो क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको अपने लक को बढ़ाना है। और हम जैसे कई सारे लोग मेहनत करते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं, जो फर्स्ट जनरेशन सेलिब्रिटीज़ होने जा रहे हैं, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में जाना होगा, उनकी स्टोरी के बारे में सुना हुआ होगा। मेहनत करके उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया और फिर हम उनको लकी मान रहे हैं। थर्ड टाइप का जो लक है उसको बोलते हैं यू बिकम वेरी गुड एट स्पॉटिंग लक। ये जो लक होता है ना, आपका जो माइंड सेट है, आपका जो एनालिसिस है, आपका जो एनालिटिकल ब्रेन है, वो लक को स्पॉट करने में बड़ा ही माहिर हो जाता है। और जब आप लक को स्पॉट करने लगते हो, मतलब जहाँ जहाँ पे भाग्य दौड़ रहा है आपने उसको आइडेंटिफाई किया और उसमें छलांग लगा दी, तो लोग आपको लकी कहने लगते हैं। है या नहीं है? इसके लिए आपको अगर जानना है तो इन्वेस्टर से जानिए। वो क्या करते हैं? वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी नए टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड में वर्क कर रही है और उसमें वो पैसा लगा देते हैं और फिर उसके बाद उस पैसे का अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। फिर हम उनको कहते हैं कितना लकी है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि कौन सी कंपनी बेहतर करेगी अच्छे आने वाले साल में, आने वाले 2 सालों में। आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपके पास स्किल है और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा रिटर्न मिला, पीपल विल स्टार्ट टू से यू आर लकी। इसी तरीके से आप देखते हैं पॉलिटिक्स में कितने सारे लीडर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी इस इलेक्शन में जीतने वाली है। वो क्या करते हैं? अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द लक। कहाँ पे लक है उसमें छलांग लगा देते हैं। तो ऐसे लोग भी फ़ायदा लेते हैं और उसको हम कहते हैं दिस पर्सन इज़ लकी। फोर्थ टाइप ऑफ लक इज इट इज़ वेरी हार्डेस्ट काइंड एंड इट्स वेरी वियर्डेस्ट काइंड, जहाँ पे आपको एक यूनिक कैरेक्टर
यूनिक ब्रांड और यूनिक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। और जब आप एक यूनिक कैरेक्टर बिल्ड कर लेते हो राइट, तो लक आपको खोजते हुए आपके पास आ जाता है और फिर ये कहा जाता है दिस पर्सन वॉज डेस्टिन्ड फॉर दिस राइट। यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया, अपने लाइफ स्टाइल को इस तरीके से बनाया, अपने माइंड सेट को बनाया और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया कि राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए। अब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि दिस पर्सन वॉज वेरी लकी? नॉट एट ऑल। ही मेड हिज कैरेक्टर इन सच ए वे दैट डेस्टिनी हैज सर्च्ड हिम एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अपने देश के वो बड़े चहेते राष्ट्रपति बने बिकॉज उन्होंने वो कैरेक्टर बिल्ड किया। तो ये जो फोर्थ टाइप है, नवल इसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं बिकम द बेस्ट एट वॉट यू डू, रिफाइन वॉट यू डू अंटिल दिस इज ट्रू, अपॉर्चुनिटी विल सीक यू आउट, लक बिकम्स योर डेस्टिनी। अपने कैरेक्टर को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, अपने माइंडसेट को बिल्ड करो, जो आप काम कर रहे हो उसमें आप मैस्ट्री हासिल कर लो, इतना ज़्यादा रिफाइन करो अपने आप को कि लक आपको ढूंढते हुए आए, लक आपको ढूंढते हुए आए राइट। कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप मेहनत ऐसा करो, अपने कैरेक्टर को ऐसा बिल्ड करो, इस तरीके से काम में माहिर हो जाओ कि लक आपसे पूछे कि तुझे चाहिए क्या, ये तो बता राइट। तो ये बात यहाँ पे नवल कह रहे हैं। इस बात को समराइज करते हैं, द फोर्थ टाइप इज बिल्ड योर कैरेक्टर इन ए सर्टेन वे, देन योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। अपने कैरेक्टर को इस तरीके से बिल्ड कर लो कि जो डेस्टिनी आप चाहिए वो डेस्टिनी आपको मिल जाए। इसी बात को यहाँ पे समझा रहे हैं, योर कैरेक्टर एंड योर रेपुटेशन आर द थिंग्स यू कैन बिल्ड। आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो, अपने रेपुटेशन को बिल्ड करते हो, और इन दोनों चीज़ों को जब आपने बिल्ड कर लिया तो आप एडवांटेज ले सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ का। अदर पीपल में कैरेक्टराइज एज लकी बट यू नो इट वॉज नॉट लक। जब आपने कैरेक्टर बिल्ड किया, जब आपने ब्रांड बिल्ड किया, तो आप उस सारी चीज़ों का एडवांटेज लोगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लक आपको खोजते हुए आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदमों में आएगी और आप सब कुछ हासिल कर लोगे। लोग आपको कहेंगे यू आर सो लकी, लेकिन आपको पता है कि आप लकी नहीं हो, आपने उसके ऊपर मेहनत किया हुआ है। सो नाउ यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि लक आप खुद से क्रिएट करते हो। यहाँ पे नवल ने 4 टाइप्स के लक के बारे में बताया तो है, लेकिन अगर आपको रियली वेल्थ क्रिएट करना है ना, सो यू हैव टू क्रिएट मनी विदाउट गेटिंग लकी। भाग्यशाली बनकर पैसा आप कभी भी बना नहीं सकते हो। भाग्यशाली जब बने हुए हो तो पैसा तो आपके पास है ही, तो पैसे बनाने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, आप उस पैसे का एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो ताकत कभी नहीं आएगी कि आप पैसे को क्रिएट कर सको, वेल्थ को क्रिएट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। नवल कहते हैं बिजनेस नेटवर्किंग इज ए कंप्लीट वेस्ट। आपने अभी तक बिजनेस बिल्ड नहीं किया और आप नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि बी अ मेकर हु मेक्स समथिंग इंटरेस्टिंग पीपल वांट, शो योर क्राफ्ट, प्रैक्टिस योर क्राफ्ट एंड द राइट पीपल विल इवेंचुअली फाइंड यू। अपने काम पे फोकस करो ना, प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ, सर्विस अच्छा बनाओ, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि राइट पीपल जो एक्चुअली में आपके नेटवर्क में होने चाहिए वो लोग आपको खोजते हुए आ जाएंगे। फिर आपको बिजनेस नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है राइट। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वंस यू हैव मेट समवन हाउ डू यू डिटरमाइन इफ यू कैन ट्रस्ट समवन, व्हाट सिग्नल्स डू यू पे अटेंशन टू। नवल से ये पूछा जा रहा है कि जब कोई आपको मिल जाएगा आपके बिजनेस में जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी। आपको ऐसा कौन सा सिग्नल मिल जाता है जिससे आपके लिए आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। सो आंसर इज इफ समवन इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट हाउ ऑनेस्ट दे आर प्रोबेबली डिसऑनेस्ट।
जो लोग अपनी बड़ाई जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो लोग डिसऑनेस्ट होंगे। आप उनसे बच के रहो, ये बता रहे हैं नवल। उनके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। लिटरली, क्या सूरज को यह बताने की जरूरत है कि मैं बहुत चमकता हूं, मेरे अंदर गर्मी है? क्या किसी फूल को यह बताने की जरूरत है कि मेरे अंदर खुशबू है? इफ यू हैव दैट कैरेक्टर इन बिल्ड, उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पीपल विल आइडेंटिफाई यू ऑटोमेटिकली विथ योर एक्शंस। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, यू विल लूज द ट्रस्ट। When someone spends too much time talking about their own values or they are talking themselves up, they are covering for something. Just ये समझ जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अपने वर्च्यूज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ कवर करना चाहते हैं। उनके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, यहाँ पे एक ट्वीट है एंड ट्वीट को मैं रीड कर रहा हूँ। शार्क्स ईट वेल बट लिव अ लाइफ सराउंडेड बाय शार्क्स। ये ट्वीट आपके लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्वीट से आपने क्या समझा है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आखिर इस ट्वीट की इंपॉर्टेंस क्या है और नवल ने ये ट्वीट क्यों लिखा हुआ है। राइट, तो अब ये बोल रहे हैं नवल, वाई वन शुड ट्रू टू वन सेल्फ एंड अदर्स। आपको अपने आप से और दूसरों से क्यों ट्रूथफुल होना चाहिए, क्यों ऑनेस्ट होना चाहिए? इसका रीज़न ये है, I believe deep down we all know who we are. Literally, आप किसी दूसरे को धोखा दे सकते हो लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। आप किसी दूसरे से झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। नवल इस बात को साफ साफ कह रहे हैं। Yes or no? If you have too many of these moral shortcomings, you will not respect yourself. अगर आपके अंदर इस तरीके से मोरल शॉर्टकमिंग्स हैं, जिसको मैं बोलता हूँ एथिक्स, आप अपने चरित्र से ही झूठे बन जाओगे, तो डेफिनेटली ये जो शॉर्ट कमिंग है वो आपको पूरी तरीके से खोखला कर देगी और वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते में ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस बनेगा। द वर्स्ट आउटकम इन दिस वर्ल्ड इज नॉट हैविंग सेल्फ स्टीम। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ, हु विल? इस तरीके से आपका सेल्फ स्टीम गिर जाएगा और आप जब अपना सेल्फ स्टीम ही खो दोगे तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बच पाएगा। सो प्लीज़ एंड प्लीज़, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ट्रूथफुल रहो, और जब आप ऐसा करोगे तो लोगों का ट्रस्ट आपके साथ जुड़ने लगेगा और फिर आपके लिए जीवन में वेल्थ क्रिएट करना आसान हो जाएगा। कॉल टू एक्शन दे रहे हैं नवल। आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग थिंग्स यू आर फंडामेंटली नॉट गोइंग टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज दे विल डैमेज यू। जिस काम को करने में आपको प्राउड न फील हो, और मैं लिटरली यहाँ पे ये कहता हूँ जिसको मैं भी अप्लाई करता हूँ, जिस काम को करने में आपके पेरेंट्स को शर्मिंदगी महसूस हो, उनको प्राउड फील ना हो, उस काम को कभी भी नहीं करना, जीवन में कभी भी नहीं करना। जिस काम को करने में आपके पेरेंट्स को पता चलता है और उनको प्राउड फील हो कि मेरे बेटे ने ये काम किया, अगर वो काम आप कर रहे हो तो कभी भी आप फेलियर हो ही नहीं सकते हो। डेफिनेटली आप उससे अपने कैरेक्टर को बिल्ड करोगे, और जब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होगा तो जैसा पहले भी मैंने बताया हुआ था, नवल ने बोला हुआ है, तो लक आपको खोजते हुए आ जाएगा। राइट, इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करो जिसमें आपको और आपके पेरेंट्स को शर्मिंदगी महसूस हो। तो इस तरीके से नवल ये पूरी बातों को कह रहे हैं। और जब आपको लकी बनना है तो लकी बनने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि आप अपनी मेहनत से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और फिर उसके बाद इस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड करो, इस तरीके से माइंडसेट डेवलप करो कि जिससे अपॉर्चुनिटी और लक आपको खोजते हुए आ जाए और आप डेस्टिन्ड बन जाओ बड़े वेल्थ क्रिएट करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए। सो इस तरीके से मैंने ये चैप्टर फिनिश किया। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई एम श्योर कि ये नवल का विजडम आपको समझ में आया होगा कि आखिर लक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लकी बन सकते हैं, एंड विदाउट गेटिंग लकी हम कैसे वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा जो आपके लिए लाइफ के लिए एप्लीकेबल है। और हाँ, अगर ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, नवल रविकांत के विजडम के ऊपर ये वीडियो सीरीज़ जो मैं आपके पास ला रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाले चैप्टर्स आपसे मिस न होने पाए।
मेरे साथ इस तरीके से बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।